कि चालक क्या होता है, अचालक या कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है और अतिचालक सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो इस चारों बात को हम लोग देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको विद्युत धारा क्या होती है, प्रतिरोध क्या होती है और विभवांतर क्या होती है, ये तीन बातों को मैंने आपको पढ़ा रखा है। मैंने क्या बोला, विद्युत धारा, ठीक है ना, विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है ना, फिर विभवांतर क्या होती है अर्थात विभव क्या होती है, और फिर प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना। ये तीन बातों को आपको मैं बता चुका हूं। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो इस तीनों को पढ़ ले और तब चालक पदार्थ के ये प्रकार के बारे में पढ़ें। आमतौर से हम लोग सीधे रट्टा पहले ही मार देते हैं विद्युत धारा टॉपिक शुरू करने से पहले ही कि चालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और बस इतने ही कह के बस भाग जाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को नहीं समझ पाते हैं और इससे जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चन हमारा अधूरा रह जाता है। तो आइए हम आज इसको क्लियर करते हैं। आपको अगर आपको पदार्थ चालक कुचालक वगैरह आपको अच्छा से समझना है तो इसको समझने से पहले विद्युत धारा क्या होती है, आवेश क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना, विभवांतर क्या होता है, इस सारी बातों को आप समझ लें और तब इसको पढ़िए तो और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। कहावत तो है कि पहनती तो सब कोई है लेकिन झमकाती कोई कोई है। उसी तरह से पढ़ाई तो सब कोई करता है लेकिन कुछ ही लोग सफल ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो आंसर अच्छे लिख कर आते हैं लेकिन वो टॉपर नहीं बन पाते हैं, जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने राइटिंग स्किल और कितना कंटेंट वो डाल रहा है इससे वह क्या होते हैं, टॉप लिस्ट में चले जाते हैं। आंसर लिखने से नहीं होता है, आप कितना कंटेंट डाल रहे हैं और आपकी राइटिंग स्किल क्या है इस पर डिपेंड करता है कि आपको मार्क्स कितना आता है। सपोज एक बच्चा है जो मैट्रिक क्लास का पूरा क्वेश्चन ला रहा है, उसको 350 नंबर आ रहा है, और एक दूसरा बच्चा है जो पूरा क्वेश्चन लिख रहा है उसको 450 नंबर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि 350 वाला और 450 वाला में बहुत का अंतर होता है, लेकिन दोनों के राइटिंग स्किल और कंटेंट क्या डाला है इसमें बड़ा अंतर होता है। लिखा तो दोनों ने आंसर है सही, लेकिन आइए अब इस चीज़ को समझते हैं। तो इसमें हम कंटेंट कितना डाल रहे हैं। आप एक कंटेंट डालते हैं कि विद्युत सुचालक क्या है, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग सुचालक कहते हैं। ये आप एक कंटेंट डालकर, आप एक टॉपिक डालकर उसको परिभाषित करके भाग जाते हैं। लेकिन आप इसमें ये भी कह सकते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक हो उसे भी चालक कहते हैं, अर्थात जिसका प्रतिरोध भी कम हो उसको चालक कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन विद्युत धारा प्रवाहित हो, जिसका प्रतिरोध कम हो और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, ये चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये तीन विशेषताएं आ गई। तो आप तीनों कंटेंट को एक साथ डालेंगे तो आपका ये ज़्यादा उपयुक्त आंसर हो गया। तो ये राइटिंग स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं कि पदार्थ जो है ये विद्युत धारा पढ़ने के क्रम में तार या पदार्थ जो होते हैं उसको हम लोग चार भाग में बांटते हैं। पहला जो भाग है वो है चालक या सुचालक, जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं या गुड कंडक्टर। दूसरा है अचालक या कुचालक, जिसको बैड कंडक्टर या इंसुलेटर कहते हैं। तीसरा है अर्धचालक, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। और चौथा है अतिचालक, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर कंडक्टर कहते हैं। अब हम लोग इसको कहते हैं, पहले वाले को हम लोग देखते हैं तो यह देखेंगे कि चालक किसे कहते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो उसे हम लोग चालक कहते हैं। तो क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है ना, विद्युत धारा क्या हो, प्रवाहित हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। एक हमारा ये परिभाषा हुआ। दूसरा परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि जिसमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो, ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, अधिक हो। आपको मैं विद्युत धारा जब मैं पढ़ाया था और प्रतिरोध, तो मैंने बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो आवेश को आगे ले जाते हैं किसी भी पदार्थ में। तो अगर किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो आवेश आगे बढ़ेंगे ही नहीं, तो वो सुचालक होंगे नहीं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक हो तो उसको हम लोग सुचालक कहेंगे। तो इसका ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध जो है
कम हो, ठीक है ना, कम हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सुचालक कह सकते हैं। तो सुचालक की परिभाषा हम ये तीनों रूप में दे सकते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो उसको सुचालक कहते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन वैसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको हम लोग सुचालक कहते हैं। और प्रतिरोध है जिसका कम होता है, प्रतिरोध कम होने का मतलब उसमें रुकावट पैदा करने वाले कारक कम होते हैं आवेश के प्रवाह में, तो वो सुचालक होते हैं। ये तीनों मात्र से हम लोग क्या कर सकते हैं कि परिभाषित इसको कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि सर्वश्रेष्ठ सुचालक का, तो सर्वश्रेष्ठ सुचालक जो है वह है चांदी है आपका, ठीक है ना। चांदी सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। इसके पीछे रीजन यही है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, साथ ही साथ इसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए चांदी जो है सुचालक है। आपसे अगर कोई पूछे कि चांदी जो है विद्युत धारा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक क्यों है, तो आपका जवाब यही होगा कि चांदी का जो प्रतिरोध है वो बहुत कम होता है, साथ ही साथ इसका जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, चांदी सर्वश्रेष्ठ सुचालक क्यों है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है और वो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ढोकर ले जाएंगे, और ये प्रतिरोध कम है तो रुकावट कम होगी, तो इसलिए धारा आसानी से उसे प्रवाहित होगी, अर्थात चांदी विद्युत धारा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। तो ये हम समझ गए। अब इसके अलावे हम अगर अन्य सुचालक को अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगा हमारा तांबा है, ठीक है ना, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, लोहा है आदि है, ये सब क्या है, सुचालक है, ठीक है ना। शुद्ध पानी, ठीक है ना, शुद्ध पानी भी जो है ना, अशुद्ध पानी, ठीक है ना, अशुद्ध पानी, अशुद्ध यानी लवण युक्त पानी भी सुचालक होता है, ठीक है ना। लवण युक्त पानी या उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली हुई है जो विद्युत धारा का वाहक बन जाती है, तो उस तरह से वो सुचालक हो जाती है, ठीक है ना। आप एक पोखर में बिजली के तार को रख देंगे ना, तो उस पोखर में जितनी मछलियाँ हैं या अन्य जीव है वो सभी मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उससे विद्युत धारा बहती है। लेकिन अगर पानी को अगर साफ कर देते हैं, बिल्कुल उसमें से अशुद्धि निकाल देते हैं और वेपर के रूप में इस्तेमाल करके और उसको ठंडा करके रखते हैं, जो बिल्कुल 100% शुद्ध, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं हो, प्योर वाटर, तो फिर वह कुचालक हो जाता है, इंसुलेटर होता है, उससे विद्युत धारा नहीं बहती है। आप 3 इडियट देखे हैं ना, 3 इडियट में आपका देखिए, याद कीजिए कि उसमें एक चम्मच के सामने एक व्यक्ति को पेशाब करवाया जाता है, उसे विद्युत धारा कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसको क्या होता है, लग जाता है। क्योंकि आप जो बाथरूम करते हैं ना, वो उसमें भी विभिन्न प्रकार के साल्ट मिले हुए रहते हैं, नमन, और वो क्या करते हैं, विद्युत धारा को सुचालक बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे ये सब बातों को, ठीक है ना। अब एक सवाल यह है कि चांदी सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, तो फिर हम लोग चांदी के ही क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, क्या चीज़ में, हम लोग पुल पर या घरों में। तो देखिए, चांदी की मात्रा तो एक कम है, और इस मात्रा की कम होने से यह महंगा ज़्यादा है, इसलिए इसका क्या है, संभावना इस क्षेत्र में नहीं है। लेकिन विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो आपका क्या कहते हैं कि आपका मोबाइल है, टीवी है, सीडी है, कंप्यूटर है, इसके जो चिप बनाए जाते हैं, आईसी बनाए जाते हैं, उसमें क्या होते हैं कि चांदी के तार लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये कबाड़ में आप अगर बेच देते हैं इस सब सामानों को, तो वो कबाड़ में लेकर जो जाया जाता है, फिर उसको रिसाइकलिंग की जाती है और फिर इसको प्राप्त कर लिया जाता है। तो आपका ये टॉपिक हो गया सुचालक से संबंधित। अब आते हैं अर्धचालक या कुचालक। अचालक या कुचालक, तो जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो, ठीक है ना, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो। अगर हम इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इसमें नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब ना आवेश को नहीं ढोएगा, तब ना विद्युत धारा नहीं बहेगी। क्योंकि विद्युत धारा तो बहने का मतलब आवेश को बहना, और आवेश को ढोने का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये आवेश आगे बढ़ेगा ही नहीं। और तीसरा क्या हो जाता है, प्रतिरोध जो है इसका जो होता है अनंत होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि बैड कंडक्टर अर्थात कुचालक का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा है कि वो इससे विद्युत धारा बह ही नहीं सकती है। तो इस तीनों मामले में हम लोग देखें, अगर इसका हम उदाहरण देखने की कोशिश करें तो हम लोग इसमें कह सकते हैं सूखा लकड़ी
ठीक है ना, सूखा लकड़ी आप देख सकते हैं ना, शुद्ध पानी, ठीक है ना, शुद्ध पानी, अभी पिछला मैंने बात बताया है, ठीक है ना, ये दीवार, ठीक है ना, आदि, ये सब जो है ना, प्लास्टिक भी आप ले सकते हैं इसमें, प्लास्टिक, ठीक है ना। प्लास्टिक का खोल इसीलिए बनाया जाता है, किसी भी तार के ऊपर प्लास्टिक का खोल इसीलिए बनाया जाता है कि वह क्या करेगा, कुचालक होता है, तो दो तार आपस में सट कर शॉर्ट सर्किट का घटना नहीं करेंगे। तो प्लास्टिक हो गया, शुद्ध पानी हो गया, अर्थात जिसमें लवण वगैरह कुछ भी नहीं हो, सूखा लकड़ी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक शब्द गलत लिख दिया है, ठीक है ना, लड़की लिखा गया है लकड़ी, ठीक है ना। तो ये जो है आपका शब्द होता है। देखते हैं ना, अक्सर आपको गांव में लोग कहते हैं ना कि एक अगर मान लीजिए कि बांस है और वो हरा है और तार पर चढ़ा हुआ है और उस पर लाइट है और उस पर आपको चढ़ने से मना करते हैं आपके गार्जियन, क्यों? चूंकि वो भीगा हुआ है, उसमें जल के कण है और वो अशुद्ध है, लवण युक्त है, तो उससे विद्युत धारा आपके शरीर में प्रवाहित हो जाएगी। अर्थात आप सूखे चीज से आप विद्युत धारा को छू सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोग एक बात करें कि मानव शरीर, ठीक है ना, अगर हम लोग देखें कि मानव शरीर क्या है, मानव शरीर जो है वह सुचालक है कि कुचालक है, ठीक है ना। तो मानव शरीर जो है ना वह सुचालक है, ठीक है ना। मानव शरीर यानी जीवित शरीर जो है ना, जीवित शरीर जो है, ठीक है ना, जीवित शरीर मानव का वो सुचालक है, ठीक है ना। और मृत शरीर में, मृत शरीर नहीं कहिए कि शुष्क कंकाल, ठीक है ना, शुष्क कंकाल, मानव का शुष्क कंकाल जो है वह कुचालक है, यानी उसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अर्धचालक, ठीक है ना। अब हम लोग अर्धचालक को देखने की कोशिश करते हैं। तो अर्धचालक को अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखेंगे कि ये जो अर्धचालक है ना, ये अर्धचालक का जो प्रवाहित होगी कि नहीं, तो ये क्या होगा, प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी। विद्युत धारा अर्धचालक से प्रवाहित होती है, किंतु ये चालक और अचालक के बीच होती है। बहुत चालक की तरह इसमें से ज़्यादा नहीं तीव्र गति से बहती है, और क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं कि चालक की तरह बिल्कुल लगन भी नहीं बहती है। अब ये हो गया। अब इसका दूसरा जो है, इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में होते हैं, कुछ मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। कुछ मात्रा में क्या होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कुछ मात्रा में, ना ये इसकी तरह बहुत होंगे और ना इस तरह के नगण्य होंगे। इसमें हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या लिखा है, नहीं है, इसमें थोड़ा सा है, इसमें बहुत है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसका प्रतिरोध जो होगा अपेक्षाकृत चालक से कम, चालक से अधिक, चालक से अधिक एवं अचालक से कम, यानी इसका जो अचालक का प्रतिरोध है उससे इसका कम होगा, और इसका तो प्रतिरोध बिल्कुल, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो कम होगा, और इसका प्रतिरोध तो बहुत कम होता है तो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। इस दोनों के बीच का होता है अर्धचालक होता है। अब यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण बात जो है अर्धचालक के बारे में, वो आपको समझना पड़ेगा कि ताप के बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटता है। आपको हम आगे चल के पढ़ाएंगे एक टॉपिक, ठीक है ना, प्रतिरोध मैंने पढ़ाया है और उसमें आगे चलकर ये मैंने बताया, इसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आप याद रखेंगे कि ताप के बढ़ने पर इसका जो प्रतिरोध है चालक का बढ़ता है। ताप देखते हैं ना, गर्मी के मौसम में ना तार जो होती है वो गर्म वातावरण में रहकर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी में जो होती है ना उस तार से विद्युत धारा ही उष्मा में अधिक बहती है। इसीलिए जो ट्रांसफार्मर के पास लगे हुए जम्फर जिसको बोलते हैं वो बहुत अक्सर उड़ते रहते हैं और लो वोल्टेज की शिकायत रहती है। लो वोल्टेज का दो कारण होता है कि एक विद्युत धारा अधिक उपयोग में होती है और साथ ही साथ आपका गर्मी ज़्यादा होने की वजह
से जो चालक तार है उसका प्रतिरोध अधिक हो गया है, जिससे विद्युत धारा का हानि रास्ते में उष्मा के रूप में ज़्यादा हो जा रही है और वो जम्पर अक्सर उड़ते रहते हैं। तो इसका प्रतिरोध क्या होती है, बढ़ता है चालक का तापमान बढ़ने पर, लेकिन ये जो ताप के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालक का। आप ये ध्यान रखेंगे, ये इसकी अति महत्वपूर्ण विशेषता है। जैसे आप मोबाइल और टीवी और सीडी या इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी है सभी के चिप जो होते हैं यह अर्धचालक के बनते हैं। चिप जो होते हैं वह अर्धचालक के ही होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपका, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान के जो चिप है वो सारे के सारे जो चिप बनते हैं वह हमारा आईसी जो बनती है, ये सारा का चिप जो होता है वो आपका क्या होता है, सेमीकंडक्टर का होता है, अर्धचालक का होता है। वजह यही है कि जितना भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान इस्तेमाल करते हैं ये जितना हीट होगा उतने ही इसका प्रतिरोध कम होगा, तो विद्युत धारा अधिक बहेगी। नहीं तो ज़्यादा ये वाला लगा दीजिएगा तो ज़्यादा गर्म होगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी। एक चीज़ हो गया। अब यहाँ पर दो बात और याद कर लीजिए, एक हमारा भारत का और एक हमारा विश्व का। एक है हमारा भारत का सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन घाटी, और एक विश्व का सिलिकॉन घाटी। अब इस दो बात को आप देख लेंगे, ठीक है ना। सिलिकॉन अर्धचालक का अगर एग्जाम्पल आप लेते हैं तो इसमें अर्धचालक का अति महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो है वो सिलिकॉन है, ठीक है ना। सिलिकॉन 14 नंबर पर एटॉमिक नंबर है इसका। तो अर्धचालक ऐसे 3, 4, 5 और हैं, लेकिन सिलिकॉन ही प्रयोग में आते हैं। और जहां पर सिलिकॉन अधिक मात्रा में मिलती है उसी को सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन घाटी कहते हैं। और वैसे जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन अधिक होता है। उदाहरण के तौर पे भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो हमारा बेंगलुरु है, ठीक है ना। भारत में बेंगलुरु, ठीक है ना। ये बेंगलुरु को हम लोग या बेंगलोर को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं। और ये जो बेंगलोर जो है वो किस पर है, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, ठीक है ना। तो दक्कन के पठार को भी सिलिकॉन घाटी के रूप में भारत में देखा जाता है और बेंगलोर को भी इलेक्ट्रॉनिक नगरी सिटी के रूप में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये वहाँ पर ये जो है ना सिलिकॉन की मात्रा अधिक मिलती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, मोबाइल ज़्यादा वहाँ बनते हैं, क्योंकि पास में इसके संसाधन मौजूद हैं, इससे चिप बनते हैं। तो बेंगलोर को या दक्कन का पठार को हम लोग भारत का सिलिकॉन घाटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब अगर हम लोग यही बात करें कि यह विश्व में इस तरह की कहां पर है, तो विश्व में आप याद रखेंगे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है ना। कैलिफोर्निया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जानते हैं ना। उत्तरी अमेरिका जो है ना उसका जो आप क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर ये क्षेत्र जो है ना उसका समुद्र तटीय क्षेत्र वो कैलिफोर्निया क्षेत्र है और वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन पाई जाती है। तो पूरे विश्व का जो सिलिकॉन घाटी कहलाता है वो कैलिफोर्निया कहलाता है। पूरे विश्व का सिलिकॉन घाटी कौन कहलाता है, कैलिफोर्निया कहलाता है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ज़्यादा मिलती है। तो आप भारत का सिलिकॉन घाटी और विश्व का सिलिकॉन घाटी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को भी एग्जाम में बना पाएंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अति चालक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी हम लोग ये जो चालक, अचालक और अर्धचालक की बात किए हैं, ये समान रूम टेम्परेचर की हम लोग बात किए हैं। अब आते हैं कि आप जानते हैं कि एक अति निम्न ताप पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है और उसके रासायनिक और भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। और वैसे ताप को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ एक टर्म को याद कर लेते हैं, परम शून्य ताप। ये परम शून्य ताप जो होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है ना। और इस परम शून्य ताप पर पदार्थ की अवस्था जो होती है वह बदल जाती है। पदार्थ की अवस्था क्या हो जाती है, बदल जाती है और इसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। और इस ताप पर जो होता है ना प्रतिरोध शून्य हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है,
शून्य हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये चालक है तो इसका प्रतिरोध मैंने क्यों लिखा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि चालक का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य है। अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य है तो इसका मतलब यह है कि वह अति चालक है। तो अति चालक हो जाएगा तो प्रतिरोध इसका शून्य हो जाएगा। तो बहुत सारे उदाहरण इसके मिलते हैं कि सुपर कंडक्टर हम लोग वैसे चालक पदार्थ को कहेंगे जिसका प्रतिरोध शून्य हो और विद्युत धारा सर्वाधिक गति से उसे प्रवाहित हो रही हो। तो जैसे हम लोग एक शीशा लेते हैं, ठीक है ना, शीशा जो है ना रूम टेम्परेचर पर, रूम तापमान पर, कहने का मतलब हम लोग को जितना भी तापमान में रहते हैं इस तापमान पर क्या है, अचालक है यानी बैड कंडक्टर है। लेकिन यही शीशा जो है ना, यही शीशा परम शून्य ताप पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यह बदल जाता है अति चालक में, ठीक है ना। तो यह बदल जाता है किस में, अति चालक में। तो शीशा जो है यानी कुछ ऐसे पदार्थ है जो एक विशेष टेम्परेचर पर, जिसको परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, उस पर जाकर यह अति चालक बन जाता है, अर्थात उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं अति चालक, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो हमने आपको चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, अति चालक क्या है, ये पूरी प्रक्रिया को हमने अच्छा से आपको बताया। और सिर्फ इस रूप में ही नहीं बताया कि जिससे धारा बहे उसको हम लोग चालक कहेंगे, बल्कि उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, उसका क्या कहते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये सारी पहलुओं को और सभी कंटेंट को मिलाकर मैंने आपके टॉपिक को ये क्लियर कर दिया। और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में बताइए कि ये आप क्लास ले और लाभान्वित हो।